हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 66। सो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई ईच बोर्न इन अ डिफरेंट ईयर अमॉन्ग 1976, 77, 78, 79 एंड 80, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, राइट, आर रिसाइडिंग एट 5 डिफरेंट प्लेसेस। सो ये सिटीज हमें बताए हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद एंड पटना। फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो 3 चीजों की बात कर रहा है। देर आर 5 पर्सन्स, देर आर 5 ईयर्स एंड देर आर 5 प्लेसेस। तो बेसिकली इनको हमें मैच करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का सेट है। ओके, नाउ स्टेटमेंट 1 कह रहा है सी इज नॉट द एल्डेस्ट एंड ही इज नॉट स्टेइंग इन लखनऊ। तो एक हम टेबल यहां पर बना लेंगे विथ 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में देर आर 5 पर्सन्स ए बी सी डी एंड ई, राइट। इन द फर्स्ट कॉलम देर आर 5 persons, then in the second column we will be writing their year of birth, and then in the third column we will be writing कि वो किस सिटी में रिसाइड करते हैं, राइट। ओके, सो पहला जो स्टेटमेंट है सी इज नॉट द एल्डेस्ट। अगर सी एल्डेस्ट नहीं है मतलब सी का जो बर्थ ईयर है वो 1976 नहीं हो सकता, राइट। सी का जो बर्थ ईयर है इट कैन नॉट बी 1976, ऑल राइट। ऑल्सो सी इज नॉट स्टेइंग इन लखनऊ, तो यहां से हम लखनऊ को भी क्रॉस कर सकते हैं, राइट। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट डी इज द यंगेस्ट। अगर डी यंगेस्ट है तो डी का जो बर्थ ईयर है वो 1980 फिक्स है, राइट। डी इज द यंगेस्ट। अब सी का 1976 नहीं हो सकता, 1980 डी के पास है, तो सी के पास 3 ऑप्शन बचे, राइट। डी इज द यंगेस्ट बट ही इज नॉट स्टेइंग इन दिल्ली। लेकिन जो डी है वो दिल्ली में स्टे नहीं कर रहा है, क्रॉस DEL, राइट। थर्ड, ई इज यंगर टू बी हु इज स्टेइंग इन मुंबई। ये जो लिखा है हु इज स्टेइंग इन मुंबई, ये बी के लिए कह रहा है, तो बी का सिटी फिक्स है यहां से मुंबई। ऑल्सो इसने ये कहा कि जो ई है वो बी से यंगर है। अगर ई बी से यंगर है, राइट, ई की एज बी की एज से कम है, इसका मतलब है ई का जो बर्थ ईयर है वो 1980 के टुवर्ड्स होगा और बी का जो बर्थ ईयर है वो 1976 के टुवर्ड्स होगा, राइट। अभी इसको हम देखते हैं। इसमें एक चीज हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि ई का बर्थ ईयर 1976 नहीं हो सकता क्योंकि ई बी से यंगर है, और बी का बर्थ ईयर 1980 तो ऑलरेडी डी के पास है, 1979 नहीं हो सकता क्योंकि अगर बी का 1979 हो गया तो फिर ई के पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, राइट। नाउ A is elder to at least 2 persons and is not staying at Hyderabad. A is not staying at Hyderabad. Also, A is elder to at least 2 other persons. अगर A कम से कम 2 और लोगों से elder है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि A की बर्थ ईयर 1978, 1979 नहीं हो सकती। देखो 1980 तो ऑलरेडी फिक्स था, राइट। रादर इसका 1978 हो सकता है ना, इसका 1978 हो सकता है बट 1979 नहीं हो पाएगा। ए से छोटे 2 लोग होने ही चाहिए, तो हो सकता है एक उसमें से डी हो, राइट, और एक कोई और हो जाए, तो कम से कम 2 लोग हमें चाहिए, मतलब 1979 और 1980 वाले तो हमें चाहिए ए से अलग। तो ए के पास कुछ फिर ऑप्शन हमारे पास बच जाएगा जो भी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है सी इज एल्डर टू ई हु इज स्टेइंग इन पटना। ई इज स्टेइंग इन पटना फिक्स है, ई का जो सिटी है वो फिक्स है पटना, राइट। ऑल्सो सी इज एल्डर टू ई, सी ई से एल्डर है तो ई सी से भी यंगर है, ये हम कह सकते हैं। ई जो है वो बी से यंगर है, ई जो है वो सी से यंगर है, राइट। अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो ई के पास 1976 तो नहीं हो सकता, ई के पास 1980 नहीं हो सकता, ई से एल्डर 2 लोग हमें साफ दिख रहे हैं, बी एंड सी, राइट। बी एंड सी तो डेफिनेटली 1980 से अबव हैं। अब यहां पर आप देखिए, ऐसे समझिए इसको, जो ए है
वो यू कैन से कम 2 लोगों से एल्डर है, राइट। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने बोला ई, बी और सी को लेकर के, ई इज एल्डर टू डी, ये भी हम कह पा रहे हैं, राइट। ई की जो एज है वो डी की एज से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि डी ऑलरेडी 1980 बोर्न है, सबसे यंगेस्ट है डी, राइट। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ई के पास कौन सा ईयर हो सकता है। देखो, ई के पास 1976 नहीं हो सकता, राइट। ई के पास 1977 नहीं हो सकता, क्योंकि ई से एल्डर बी और सी डेफिनेटली हमें दिख रहे हैं, राइट। अब सोचो, अगर आपने ई को 1978 बोल दिया, सपोज 1978 ई के पास, 1977 76 बी और सी के पास, तो ए के पास आएगा फिर 1979, और जबकि ए के पास 1979 नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो हमने एजम्पशन लिया कि ई के पास 1978 हो, वो गलत हो गया। तो ई के पास क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1979। ई के पास हो गया 1979, और ई से एल्डर बी और सी हैं, और ए ऑलरेडी ई से एल्डर अब यहां पर बन जाएगा, राइट। तो बी और सी का ईयर अभी हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, ए, बी और सी का ईयर यहां से अभी इस इंफॉर्मेशन से। लेकिन अगर ए हमारा 1979 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, 1980 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, अब ए हमारा 1976, 77, 78 में से कुछ भी हो सकता है, राइट। बस सी के पास चॉइस लिमिटेड है, सी 1976 नहीं हो सकता, तो सी कैन बी 1977 और 78, तो उसके पास भी चॉइसेस अभी सफिशिएंट यहाँ पर हैं, राइट। तो इससे ज्यादा एक्यूरेटली और हम इस टेबल में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, राइट। एक बार क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ पर्संस अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस, देखो यहां पर इतना फिक्स है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, तो डी के बाद ई, ये तो फिक्स है। उसके बाद इट कैन बी ए, बी, सी इन एनी ऑर्डर, तो डी के बाद ई होना ही चाहिए, मतलब इसमें ऑप्शन ए हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ अमित इज नॉट स्टेइंग इन लखनऊ, अगर अमित लखनऊ में स्टे नहीं कर रहा, अगर यहां पर आप लखनऊ क्रॉस करते हो, तो देखो लखनऊ फिर क्रॉस हो जाएगा सी के पास और ए के पास, बी के पास मुंबई है, ई के पास पटना है, तो फिर लखनऊ कहां पर आएगा? डी के पास। इफ ए इज नॉट स्टेइंग इन लखनऊ, देन द पर्सन स्टेइंग इन हैदराबाद, person staying in Hyderabad was definitely not born in which of the following years, तो हैदराबाद वाला पर्सन फिर कहां पर जाएगा? हैदराबाद ए के सामने क्रॉस है, तो हैदराबाद आ गया सी, ठीक है। तो सी कौन से ईयर में डेफिनेटली बोर्न नहीं है? 1976, ऑप्शन ए आप इसका मार्क कर देंगे, ओके। ऑप्शन ए यहां पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है? सी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड वॉज बोर्न इन 1980, ये तो फॉल्स है, 1980 तो डी के पास है। ए इज रिसाइडिंग इन लखनऊ एंड वॉज बोर्न इन 1979, ये भी रॉन्ग है, 1979 ई के पास है। डी इज रिसाइडिंग इन हैदराबाद एंड वॉज बोर्न इन 1980, डी 1980 बोर्न है, और डी का सिटी हैदराबाद, यस डेफिनेटली हो सकता है। डी ऑप्शन, ई इज रिसाइडिंग इन मुंबई एंड वॉज बोर्न इन 1979, नो, ई का तो पटना है ना सिटी, तो सी हमारा यहां पर हो सकता है ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है, ई वॉज बोर्न इन विच ईयर? 1979, ऑप्शन बी आप इसका आराम से मार्क कर सकते हैं, ओके। तो आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया, आसान सेट था ये, राइट। डे नंबर 67 पर हम मिलेंगे एक डिफरेंट DLR सेट के साथ, सो तब तक के लिए बाय बाय।